हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, एचएसएससी भर्ती में हुई धांधली का खुलासा सब कुछ आपके सामने है, कंप्लीट डेटा। तो ये जो पूरा कंप्लीट डेटा है वो दिखाने से पहले मैं आपको कुछ समझाऊंगा, उसके बाद वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। सो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। एक बात बताओ, एचएसएससी की मान लो दो भर्ती निकली है, ठीक है। पहली ये है, सेकंड ये है, ठीक है। इन दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है। इन दोनों का सिलेबस सेम है, एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। दो भर्ती है, दोनों की सेम चीज़ है, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ सेम है, ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट्स पहली भर्ती में बैठते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनका स्कोर आता है 90, 90, 90, 89, 88, 90। यहाँ पे फर्स्ट भर्ती में बैठते हैं और उसके इसके ही 3 दिन बाद दूसरा आपका एग्ज़ाम होता है इन कैंडिडेट्स का, और इनका जो स्कोर आता है वो आता है 54, 50, 48, 53, 52, इसके आसपास स्कोर आता है। तो आप सोच सकते हो ऐसा कैसे हो सकता है, जिस भर्ती का सिलेबस सेम है, एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। पहले इस भर्ती में बैठते हैं 90-90 नंबर आते हैं, ठीक है, और इस भर्ती में बैठते हैं तो बिल्कुल कम नंबर हो जाते हैं। क्यों ऐसा, इसका क्या रीज़न हो सकता है? चलो, यहाँ पर 90 नंबर आ रहे हैं तो इस भर्ती में आपके एटलीस्ट कम से कम 90 नहीं तो 80 आने चाहिए, 85 आने चाहिए, 84, चलो इवन 70 आ जाए, 70 नहीं तो 65 तो आ ही सकते हैं, ठीक है। या एक आधा केस होता है कि चलो बंदे का कई बार पेपर ही बहुत ज़्यादा दिन ही ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा नंबर गिर सकते हैं। लेकिन सभी स्टूडेंट्स के जिनके 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 90, 90, 89, 88 नंबर आए थे, उन सब के 3 दिन बाद जो अगला एग्ज़ाम हुआ है उन सब में नंबर बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को डेटा समझाता हूँ, ये जो मैंने आपको सारी कहानी बताई है ये आपको समझ आ जाएगी, मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। चलिए मूव करते हैं अब उसकी तरफ। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा, विजिबल नहीं है तो पिक्सल्स बढ़ा लो, नहीं तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। यहाँ पे दिया हुआ चौंकाने वाला तथ्य है, जूनियर सिस्टम इंजीनियर जेएससी में 87 प्लस लाने वाले लगभग 20 छात्रों ने भी 3 दिन पहले जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी पेपर दिया था। मतलब यहाँ पे दिया हुआ जूनियर जेएससी के मार्क्स, जूनियर सिस्टम इंजीनियर, और ये आपके जेएसटी के मार्क्स जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट के 90 मार्क्स है, यहाँ पे आप लोग मार्क्स देख सकते हो। अभी ये मैं दिखाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन पेपर में इन कैंडिडेट के 60 से कम अंक ला पाए, बहुत से कैंडिडेट तो 50 अंक भी ला नहीं पाए। अगर वास्तव में इतने बुद्धिमान थे तो बिल्कुल उसी क्वालिफिकेशन वाले, उसी सिलेबस वाले, उसी एचएसएससी के, उसी एडवर्टाइजमेंट वाले दूसरी पोस्ट में इतने कम अंक क्यों? साफ है कि धांधली करने वाले लोगों ने सिर्फ 2 पोस्ट होने के कारण जेएसडी में लोगों के पैसे लेकर उनके पेपर करवाए, और जेएससी में ज़्यादा 146 पोस्ट होने के कारण ज़्यादा लोगों के पेपर पैसे लेकर करवाए। जेएसडी के पेपर में 90 में से 89 लेकर टॉप करने वाले कैंडिडेट पुष्पा 3 दिन बाद जेएससी के पेपर में सिर्फ इतने अंक ला पाई। सभी इस कैंडिडेट का, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबका डेटा यहाँ पर दिया हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट का नाम, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, यहाँ पे जेएससी के मार्क्स हैं इन सभी कैंडिडेट के, और यहाँ पे जो 3 दिन बाद जीएसटी का पेपर हुआ था उनके मार्क्स है। तो आप देख सकते हो कितना वेरिएंट है, कितना डिफरेंस है इनके मार्क्स में। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। और अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपकी भर्ती रद्द हो चुकी है, और रद्द होने का रीज़न मुझे यही लगता है। और यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान देने की बात है कि दोनों पदों के लिए ज़रूरी योग्यता बिल्कुल एक जैसी थी। वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न सबका सेम एक ही जैसा था। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।